शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए, हम क्या होता है ना, बचपन से हम पापा मम्मी से कुछ मांगते हैं, हमको इमीडिएट मिल जाता है। और अभी के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया के टाइम में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का टाइम चल रहा है। आपको थोड़ा सा बोरिंगनेस फील हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे गए, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, आपको डोपामिन मिल गया। ठीक है, आपको नीचे गए, अच्छे रेस्टोरेंट में आपने मीठा खा लिया, आपको डोपामिन मिल गया। तो आपके अंदर क्या हो गया है, ब्रेन हमारा डिज़ाइंड हो गया है इंस्टेंट डोपामिन चेस करने के लिए। और उससे ही उसी से शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आता है। जो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है, सपोज़ आपको लगा चलो अब मैं साइड में कुछ सीखना शुरू करता हूँ। ठीक है, आपने कुछ दिन स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही आपको वीडियो में क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर क्विक रिच स्कीम आता रहता है, आइए मैं आपको 1 करोड़ बनाना सिखाता हूँ, ये सब वो भी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डोपामिन ही बेच रहे हैं बेसिकली। तो आप ये सब वीडियो देखते हो तो आपको रियलिटी चीज़ें नहीं समझ में आती कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चेस करना। आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो, आप थोड़ा दिन चलते हो और रिज़ल्ट आता नहीं है, ऑब्वियस है नहीं आएगा, इतना जल्दी रिज़ल्ट आता नहीं, और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। तो आपको लगता है अरे ये क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, इसका मतलब ये चीज़ वर्कआउट ही नहीं करती। आप उसको स्टॉप कर देते हो। ठीक है, फिर आप दूसरा चीज़ पे जाते हो। सपोज़ आपने इनिशियली सोचा था ट्रेडिंग से पैसा बने, आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए, नहीं रिजल्ट आया। फिर आपने सोचा चलो कंटेंट बनाते हैं, मैंने देख लिया एक 28 साल का पॉडकास्टर आ गया, फटाक से कंटेंट बना रहा है, चलो मैं भी पॉडकास्ट शुरू करता हूँ। उसमें भी कुछ दिन करते हो, रिजल्ट नहीं आता, बंद कर देते हो। तो आप क्या करते हो, लाइफ टाइम हॉप करते रहते हो बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप किसी भी चीज़ में स्टिक नहीं करते। इसी को शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं कि आपने स्टार्ट किया, बाहर से आपको लगा कि अच्छा चीज़ है, आप गए, आपने सोचा इंस्टेंट डोपामिन में इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, वो रिजल्ट आपको मिला नहीं, आप वो शाइनी ऑब्जेक्ट समझ के अंदर गए, रिजल्ट मिला नहीं, आप फिर दूसरे शाइनी ऑब्जेक्ट के पास चले गए। इसी तरह लोग देखते हो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं पर एक में भी रिजल्ट नहीं आता। एक्चुअली कोई भी एक स्किल टेकिंग का कर्व कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। वो डनिंग क्रूंगर इफेक्ट है कि क्या है मुझे पता नहीं, वो कोई अगर देख रहा है तो कमेंट पे लिख दे, शायद डनिंग क्रूंगर इफेक्ट ऐसा ही कुछ है। वो कर्व उन्होंने अच्छे से समझाया है कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, तो आपको लगता है मुझे बहुत आता है। ठीक है, आपको नहीं पता आपको क्या नहीं पता, तो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तो जब आप स्टार्ट करते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है। ठीक है, आप थोड़ा दिन जाते हो स्किल में, एक के बाद एक गड़े मुर्दे दिखने लगते हैं, आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस ऐसे डिप होने लगता है, आपको लगता है अरे बाप रे बाप, ये भी प्रॉब्लम, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। आप फिर निकल के फिर दूसरे में जाते हो। तो वो इफेक्ट क्या बोलता है, आप स्टार्ट किए इतने कॉन्फिडेंस से, यहाँ पे आपका डिप हो गया। ठीक है, पर आप अगर ये वैली ऑफ डिस्पेयर बोलते हैं, मतलब आप स्टिक करते रहे, वो जो लो कॉन्फिडेंस जोन है, वैली ऑफ डिस्पेयर, आप स्टिक करते रहे, फिर धीरे धीरे आपको वो स्किल एक्वायर होने लगेगा, वो ऐसे आप टेक ऑफ करोगे। तो आप स्टार्ट करते हो हाई कॉन्फिडेंस में, आपको थोड़ा दिन बाद प्रॉब्लम नज़र आती है, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे डिप करता है, आप निकल जाते हो। पर आपको वो वैली ऑफ डिस्पेयर को ऐसे पास करना है, आपको स्टिक रहना है, वो आपको निकलना नहीं है, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेस नहीं करना, आपको नेक्स्ट दिन फिर आना है, फिर आना है, फिर आना है। तो आप वो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक लेवल के बाद आप देखोगे आपका स्किल टेक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे रिपीटेशन से स्किल डेवलप हो जाता है। फॉर माई एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम में एक 10 सेकेंड नहीं बोल पाता था, तो मैं बाकी लोगों को देख के जब घुसा, मेरे को लगा अरे यार ये लोग तो एक 20-20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, अरे भाई मैं तो 10 सेकेंड नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मैं जब घुसा सोच के कि मैं 20 मिनट का बना दूंगा, तो ओवर कॉन्फिडेंट घुसा, देखा मैं साला मेरे से 20 सेकंड भी नहीं बोला जा रहा है, 30 सेकंड भी नहीं बोला जा रहा है, कैमरा को भी नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरा कॉन्फिडेंट डिप हो गया। लेकिन मुझे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मालूम था, मैं बोला नहीं, नेक्स्ट दिन मैं फिर बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा। वो 10 का 12, 12 का 14, 14 का 18, फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। आज मैं 28-30 मिनट्स नॉन स्टॉप बना लेता हूँ। ठीक है, तो बिकॉज मैं वो वैली ऑफ डिस्पेयर में स्टिक करता रहा, और मैं स्टिक करते रहूँगा, आगे भी मेरा देखिएगा इंप्रूवमेंट होता जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे स्टिक करते रहना है। जस्ट मैं अगर स्टिक करते रहा, मेरा स्किल बढ़ते जाएगा, मेरे को वो वैली ऑफ डिस्पेयर से निकल नहीं जाना। ठीक है, वो डेनिंग क्रूंगर इफेक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, शायद डेनिंग है कि मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, कोई कमेंट पे लिख दे कि कौन सा इफेक्ट है गूगल करके, तो बाकी कम्युनिटी को भी हेल्प मिल जाएगा। एक्चुअली कर्व ऐसा फिर ऐसा होता है। तो मैं घुसा,
डिप हुआ, मैं वैल्यू ऑफ डिस्पेयर में स्टिक करता रहा, धीरे धीरे मेरा यूट्यूब भी थोड़ा थोड़ा पिकअप हो रहा है, धीरे 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 वो ऊपर जा रहा है। तो मुझे वो कर्व मालूम है, मैं गिव अप नहीं किया। अब मैं बोलता नहीं, कंटेंट आया, थोड़ा दिन नहीं चला, अरे भाई ये तो मेरे से होएगा ही नहीं, चलो निकल जाते हैं, फिर मैं दूसरे में चला गया, फिर मैं दूसरी। ये मिस्टेक्स मैंने पहले कर रखी है, ये मिस्टेक्स आप मत करिए। वैली ऑफ डिस्पेयर में आपको रहना ही पड़ेगा। वो किसी के लिए 3 महीना हो सकता है, किसी के लिए 6। अगर आप फर्स्ट टाइम घुस रहे हो तो वो 1 ईयर लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं वैली ऑफ डिस्पेयर से नेविगेट कैसे करते हैं। जैसे मुझे मालूम है वैली ऑफ डिस्पेयर से नेविगेट कैसे करते हैं, कि यूजुअल बेस्ट तरीका क्या है, आपको घुसना है, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, फेलियर से नहीं डरना। तो मैं क्या रेगुलर एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, फेल भी होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैली ऑफ डिस्पेयर से अगर जल्दी निकलना है तो फेलियर का मसल बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम घुस रहे हो तो आपका वो मसल बिल्ड नहीं है, तो आपका वैली ऑफ डिस्पेयर लॉन्ग भी हो सकता है। तो हो सकता है आपने कंटेंट शुरू किया, 1-1.5 साल तक आपको रिजल्ट नहीं आया, पर बंद नहीं करना। वो वैली ऑफ डिस्पेयर आप फर्स्ट टाइम पास कर रहे हो तो आपके लिए लंबा हो सकता है। जब आप पास कर जाओगे, जब नेक्स्ट स्किल शुरू करोगे आप, तो वो वैली ऑफ डिस्पेयर छोटा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्किल शुरू करोगे और छोटा हो जाएगा। आपको पता है कि वो अंधेरे रास्ते से जल्दी कैसे निकलना है। तो फर्स्ट टाइम आप मान के चलो, आपका वैली ऑफ डिस्पेयर जो है वो लंबा होगा। आपको रोज़ आना है, भले रिजल्ट नहीं आए, परसिस्टेंट रहना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। धीरे धीरे आप देखोगे आपको जो समझ में नहीं आता आने लगेगा, आपका रिजल्ट आने लगेगा। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, वैली ऑफ डिस्पेयर, डेनिंग-क्रूगर इफेक्ट, ये सब पढ़ के रखो। ये कर्व्स पता रहेगा ना आपको, आप फट से कोई चीज़ नहीं छोड़ोगे। तो ये एक मेरा चौथा पॉइंट है। ये चीज़ मैं शुरू में ही मिस्टेक नहीं करता। मैंने भी अर्ली 20s में 2-3 चीज़ें स्टार्ट करी, जैसे ही मेरे को रिजल्ट नहीं आया मैंने छोड़ दिया। तब मेरे को जब ये इफेक्ट पता चला, उसके बाद अब मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। फर्स्ट जब स्टार्ट किया था, जब समझ में आया, तो मेरे को मालूम था वैली ऑफ डिस्पेयर लंबा होगा, तो थोड़ा रिजल्ट आया। अब जब दूसरी तीसरी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ तो मेरा वैली ऑफ डिस्पेयर छोटा होता है। तो आपको भी उस जर्नी से गुजरना है, ठीक है। तो फट से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चेज नहीं करना, वैली ऑफ डिस्पेयर पे स्टिक करते रहना है, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से बच के रहना है। यही मेन चीज़ है जो आपको रिजल्ट नहीं देता। अगर ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आपने हटा दिया, आपको जल्दी रिजल्ट आने लगेगा। ये मेरा। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।